राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निदान स्थान। चैप्टर नंबर 5 है कुष्ठ निदानम। ठीक है, तो यहाँ कुष्ठ के बारे में बात हो रही है। कुष्ठ होता क्या है? तो सप्त द्रव्याणि कुष्ठानि प्रकृति विकृति एम अपनानि भवन्ति तद्यथा त्रयो दोषा वात पित्त श्लेष्मा प्रकोप विकृता दुष्याम शरीर धातव स्वंग मांस शून्य त्वक लसिका शीतधाम दोष अपिघात विकृति इति। ये श्लोक था। इसका क्या बताया गया है कि विकृति को प्राप्त करते हुए 7 द्रव्य कुष्ठ के कारण होते हैं। जैसे प्रकोपक कारणों के विकृत 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। दोषों के आक्रमण से विकृत हुए दोष स्वरूप शरीर धातु त्वचा मांस रक्त लसिका ये 4 इस प्रकार विकृत होते हुए इन 7 धातुओं का समूह 7 कुष्ठों का उत्पादक होता है। इन कारणों से उत्पन्न हुए और फैलते हुए कुछ संपूर्ण शरीर को पीड़ित करते हैं। ठीक है, आचार्य शुश्रुत ने कुष्ठ को जो है वो क्या माना है? औपसर्गिक रोग माना है और त्वक मात्र शब्द का प्रयोग इसके लिए किया गया है। ठीक है, उसके बाद कुष्ठ की उत्पत्ति जो होती है तीनों दोषों और 4 दूष्यों से होती है। तीनों दोष तो हो गए वात पित्त और कफ, 4 दोष हो गए अस्थि मज्जा शुक्र शिरा धमनी आदि को दूषित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे निरुक्ति की बात करूँ तो जो शरीर की त्वचा को विकृत करे उसे कुष्ठ कहते हैं, अर्थात देह को कुपित करने वाली व्याधि को कुष्ठ कहते हैं। जो रोग शरीर के अंग प्रत्यंग धातु उपधातु को गलाकर शरीर को विकृत कर दे उसे कुष्ठ कहते हैं। परिभाषा है मानव शरीर का त्वचा आदि धातुओं का नाश करने के लिए इसे कुष्ठ कहा जाता है। ठीक है, सारे कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। एक ही जो दोष के प्रकोपित होने से कोई भी कुष्ठ उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, एक दोष से अगर कुपित है तो कोई कुष्ठ उत्पन्न नहीं होगा, उसके लिए त्रिदोषों का कुपित होना अनिवार्य है। समान दोष दुष्ट प्रकृति और कुष्ठ में दोषों के अंशांश विकल्प अनुबंध और के अनुसार वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम चिकित्सा विशेष ये भेद किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुष्ठ के भेद। अब यहाँ पे निदान की बात करें तो पहले कुष्ठ के सामान्य निदान जो होंगे वो यहाँ पे होंगे शीत उष्ण व्यायाम अनुपूर्व सेवन मनसा तथा संतर्पणम अपतर्पणम भ्याम वर व्यवत्तसाम मधु फाणित त्वम मतस्य कुचल मूल काकचिम इत्ते काफी है। तो यहाँ पर सभी कुष्ठों के निदान संक्षेप में कहे गए, जैसे शीत और गर्मी में परिवर्तन को और संतर्पण अर्थात ग्रहण संतर्पण होता है, अपतर्पण लंघन होता है। ठीक है, अथवा भोज्य पदार्थ के परिवर्तन को क्रम से बिना सेवन करने वाले मधुर राव मछली बंदर मूली मकोए को सदा अधिक मात्रा में और अजीर्ण की अवस्था में खाने वाले दूध के साथ चिलिचिम खाने वाले के हाइनाक यानी कि लवक यानी नहीं मतलब इसके बाद लवक है चीना वनकोदक और कोदो अन्न को प्राह दूध दही मट्ठा खट्टी बेर कुल्थी उड़द तीसी कुसुम्ब और स्नेह के साथ सेवन करने वाले के इन्हीं अणु को अधिक रूप में सेवन करना पर मैथुन व्यायाम तीव्र धूप का अधिक सेवन करने वाले भय परिश्रम अधिक धूप के संतत और सहसा शीतल जल को गोता लगाने वाले के विदग्ध आहार समूह का वमन किए गए विदाही अन्न को भोजन करने वाले के वमन के वेग को रोकने वाले के स्नेह के अधिक मात्रा के सेवन करने वाले के तीनों दोष एक साथ दूषित हो जाते हैं। त्वचा आदि चारों शिथिलता को अर्थात रक्तरस त्वक लसिका को प्राप्त करते हैं। इन चारों को शिथिल होते हुए प्रकोपित हुए दोष स्थान पर प्राप्त करते हुए त्वचा आदि को दूषित करते हुए कुष्ठ को उत्पन्न कर देते हैं। अगर हम कुष्ठ के भेद करेंगे, कुष्ठ के अगर पूर्व रूप की बात करूँ तो कुष्ठ के पूर्व रूप क्या होंगे? तो उन सभी कुष्ठों के ये पूर्व रूप है, जैसे पसीने का आना या ना पसीने का अधिक आना या पसीने का अधिक आना। जिस स्थान पर कुष्ठ उत्पन्न होता है वहाँ पे कर्कशता अत्यंत चिकनापन, उस स्थान के वर्ण विकृति खुजली सुई चुभने जैसी पीड़ा खुजली शून्यता दहा शरीर में झननाट रोमांच रूखापन गर्मी का अनुभव शरीर में भारीपन शोथ बार बार विसर्प रोग का होना शरीर में और शरीर छिद्रों में मल का उपदेह होना शरीर के फोड़ों को पकने पर जल जाने पर किसी चीज के काटने पर अंगों के टूट जाने पर चोट लगने पर गिर जाने पर अधिक रूप से वेदना होने पर छोटी
छोटी सी कोई व्रण हो जाए तो उसका दुष्ट हो जाना, जल्दी से भरना। तो यहाँ पे बताया गया है सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। एक ही दोष के प्रकोपित होने से कोई भी कुष्ठ उत्पन्न नहीं होता। समान दोष दुष्विकटि कुष्ठ में भी दोषों के सारांश, विकल्प, अनुबंध और स्थान के अनुसार वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव, नाम, चिकित्सा विशेष से भेद हो जाते हैं। कुष्ठ के भेद सप्तविधो अष्टदशा विरोध अपरिसंख्य विधो भवति। वह कुष्ठ 7 प्रकार का होता है, 18 प्रकार या असंख्य होता है, क्योंकि भेदों से विभक्त किए गए दोष से असाध्य भाव। तो यहाँ क्या बताया गया है कि अतिरिक्त रोगों के भेद हो जाते हैं। उनके भेदों के अनुसार रोगों की गणना में अधिक विस्तार देखकर 7 प्रकार के कुष्ठों के भेद उपदेश करेंगे। ठीक है, 7 प्रकार के कुष्ठ। पहला हो गया आपका कपाल कुष्ठ, दूसरा है कपाल कुष्ठ के बाद औदुंबर कुष्ठ, औदुंबर के बाद मंडल, मंडल के बाद ऋष्य जिह्वा। ठीक है, उसके बाद आपका पुंडरिक, पुंडरिक के बाद सिद्धम और सिद्धम के बाद काकड़क। ठीक है, तो पहला कुष्ठ है आपका कौन सा कपाल कुष्ठ। तो कपाल कुष्ठ वात दोष की प्रधानता से होता है। औदुंबर कुष्ठ पित्त दोष की प्रधानता से होता है। मंडल कुष्ठ कफ दोष की प्रधानता से होता है। मैंने अभी आपको 3 दोष बताए, 3 कुष्ठ बताए। कौन कौन से? 3 दोष भी हैं, 3 कुष्ठ भी हैं। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। वात का जो था उससे हो रहा है कपाल, उसके बाद औदुंबर पित्त से, और कफ से क्या था आपका? मंडल। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका ये 3 दोष यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद मिले जुले मतलब द्विदंदेज आ गए। तो द्विदंदेज में पहले वात पित्त, फिर वात कफ, फिर पित्त कफ, ऐसे देख लो। ठीक है, वात पित्त से ऋष्यक कुष्ठ था। ठीक है, ऋष्यक, ऋषि होते हैं, ऋष्य जिह्वा कर देना, जिह्वा और ऋषि। ठीक है, ऋषि बोलोगे जिह्वा से, तो ऐसे याद कर लेना, ऋष्य जिह्वा कुष्ठ। ठीक है, फिर है आपका सिद्धम कुष्ठ। वात कफ दोष, वात और कफ जहाँ आ गया वहाँ पे क्या हो गया? सिद्धम, सिद्धि ऋषि सिद्धि, याद कर लेना। ऋषि से ऋष्यक, यानी कि वहाँ वात पित्त है। ठीक है, जहाँ पे वात कफ है वहाँ क्या आ गया? सिद्धम कुष्ठ। अब 2 बचे, पुंडरीक और आपका काकष्ठ। काकड़क जो होता है वो त्रिदोषज हो गया। पुंडरीक में जो बचा पित्त और कफ वो हो गया। तो आपने 7 प्रकार के कुष्ठ याद करे, क्या कहते होते हैं? मंडल कुष्ठ था जो वात की प्रधानता से हो रहा था, औदुंबर कुष्ठ पित्त की प्रधानता से, तीसरा क्या था? फर्स्ट है कपाल जो था वो वात की प्रधानता से, औदुंबर पित्त की प्रधानता से, और मंडल किसकी प्रधानता थी? कफ की प्रधानता से। ऋषिजिह्वा का आपका वात और पित्त की प्रधानता से, वात और कफ की प्रधानता से। सिद्धम कुष्ठ, पुंडरीक कुष्ठ पित्त और कफ की प्रधानता से, और लास्ट के आगे काकड़क कुष्ठ त्रिदोषज। यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पूर्व रूप हो चुके हैं, निदान हम बात कर चुके हैं। कपाल कुष्ठ के लक्षण, तो देखो कपाल कुष्ठ का यहाँ श्लोक दे रखा है। यहाँ पे कपाल कुष्ठ जो दे रखा है, कपाल कुष्ठ में श्लोक दे रखा है, तद्यथा रूक्ष अरुण परुषाणी विषम। तो यहाँ क्या बताया गया है? कपाल कुष्ठ। उसके बाद कुष्ठ उत्पन्न होता है, उनको वेदना, संस्थान, प्रभाव और नाम के भेद बताया गया है। जैसे क्या बताया गया है? यह विज्ञान है। ठीक है, इसमें जो श्लोक दे रखा है वो तद्यता से याद करना। श्लोक नंबर 1 है, पेज नंबर 570 पर है। तो क्या है? रूक्ष अरुण परुषाणी विषम विस्त्राणी खर पर्यंती, इतना काफ़ी है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? रूक्ष अरुण पुरुष, विषम फैले हुए, जिनके किनारे खुरदुरे, पतले और ऊंचे उठे हुए, बाहर के भाग वाले, शून्यता की तरफ स्पर्श ज्ञान रहित, रोमांच से युक्त, अधिक सुई चुभने सी वेदना, अल्प खुजली, दाह, पूल, लसिका वाले, शीघ्र फैलने वाले, उत्पन्न होने वाले, शीघ्र फटने वाले, कीड़े युक्त, काले कपाल, खपड़े के वर्ण के तथा कपाल कुष्ठ होता है, ऐसे जानना चाहिए। तो कपाल कैसा होगा? कपाल की तरह होगा। कैसा होगा? काला होगा, अरुण होगा, रुक्ष होगा, विशद होगा, विषम होगा, परुष होगा, फैला हुआ होगा। किनारे कैसे होंगे? उसके खुरदुरे, पतले और उठे हुए होंगे। बाहर के भाग वाले, शून्यता की तरफ स्पर्श ज्ञान रहित होगा। ठीक है, रोमांच से युक्त होगा, मतलब सुई चुभने से उसमें वेदना होगी। अल्प खुजली, बहुत कम खुजली होगी। दाह होगा, पू होगा, लसिका वाले, शीघ्र फैलने वाले, उत्पन्न होने वाले, शीघ्र फटने वाले, कीड़े युक्त, उसमें कीड़े होंगे, काले लाल कपाल के वर्ण की तरह होंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ उदुम्बर कुष्ठ की। तो उदुम्बर कुष्ठ यहाँ देखो, ताम्र खर रोम
अराजी भीरम वंदनानी बलहानि बहु बहल पुए रक्त लसिका कंडू क्लेद कोथ दहा पाक वनत शगुति समुत्थान भेदिनम। अर्थात तांबे की तरह लाड़वन वाले खुरदुरे रोम के समूह से युक्त घने बहुत गाढ़े पुए रक्त लसिका से युक्त खुजली गीला सड़न युक्त दहा युक्त पकने वाले शीघ्र ही फैले हुए उत्पन्न होने वाले फूटे जाने वाले गर्मी और कृमि युक्त और पके हुए गूलर के फल के समान वाले कुष्ठ के उदुम्बर कुष्ठ कहा जाता है। मंडल कुष्ठ क्या होता है? स्निग्धानि गुरु युक्त से धवंती शिलक्षण स्थिर पीत परिहत्ति शुक्ल रक्त आव भासानी शुक्ल रोम जी संतनानी बहु बहल शुक्ल पिछला स्त्रणम बहु क्लेद कंडु कृमणाम। इतना काफी सॉरी। चिकना हो, गुरु हो, ऊंचे शिलक्षण स्थिर और पीले किनारे वाले सफेद और रक्तवर्ण की आभा वाले श्वेत रोम से पूर्ण व्याप्त अधिक एवं गाढ़े श्वेत लस्सेदार रक्त के युक्त बहुत क्लेद कंडू और कृमि युक्त जो धीरे धीरे देर से फैले और उत्पन्न होने वाले फूटने वाले और गोलाकार कुष्ठ को मंडल कुष्ठ जानना चाहिए। ऋष्यक कुष्ठ क्या होता है? ऋष्य कुष्ठ में कौन से दोष होते हैं? वात और पित्त। तो इसमें दोनों के मिले जुले लक्षण मिलेंगे। ठीक है। परुष्याने अरुण वर्णानि बहिरत श्याव नील पीत ताम्र भया शान्य शगुनिति समुत्थान अन्य अल्प कंडु क्लेद कृमिणी दहा भेदे निस्तोद बहुलानी। अर्थात क्या है? जो कठिन हो, कुछ लाल वर्ण का हो, जैसे बहिर्भाग अंतर्भाग कुछ कालिमा लिए हुए, जिसमें नील पीली और तांबे की तरह लाल वर्ण की कांति हो, जो शीघ्र फैले और उत्पन्न होने वाले कुछ खुजली क्लेद कृमि युक्त हो, दहा वेदन जो चुभने जैसी पीड़ा हो, पाक अधिक हो, शुक्र चुभने के समान जिसमें पीड़ा हो, बीच में उभार हो, सभी किनारों पर पतलापन हो, कर्कश पुंसियों को व्याप्त हो, लंबा और गोल के भालू। ऋष्य क्या होता है? भालू की जिह्वा की तरह आकृति हो, इसलिए इसे ऋष्य जिह्वा कुष्ठ कहा गया है। नेक्स्ट है पुंडरीक कुष्ठ के लक्षण। शुक्र रक्त व सधाभानी रक्त पर्यंती रक्त राजी सिरा संतत आश्रित बस्ती बहु बहल रक्त पुए लसिका कानी कंडु कृमि दाहा पाक वंत शुगति समुत्थानम भेदनाम। अर्थात क्या है? जो श्वेत और रक्तवर्ण की कांति वाले, जिसके किनारे लाल हो, रक्तवर्ण की रेखाएं और सिराओं से व्याप्त हो, उभार हो, जिनमें अधिक गाढ़ा रक्त पै लसिका पै बहती हो, खुजली और कृमि हो, जिसमें दाहा और पाक को, जो शीघ्र ही फैलता हो और शीघ्र ही उत्पन्न होता है, जिसका वर्ण जल्दी फूटता हो, जो रक्त कमल की पकौड़ी के समान हो, उसे सुपुंडरीक कुष्ठ कहते हैं। सिद्धम कुष्ठ पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो परुषानी विशेषण बस्तिर न्यूतन स्निग्धानी शुक्ल रक्त भासानी बहुल अल्प वेदना कंडु दहा पुए क्लेनाम लघु समुत्थानाम अल्प भेद कृमि अल्प लाभु पुष्पयानी सिद्ध कुष्ठम विद्यात। जिसके बाहरी किनारे कठिन लाल वर्ण के टूटे फूटे पतले और भीतर से स्निग्ध श्वेत और रक्त कांति हो, बहुत अल्प वेदना हो, बहुत अल्प खुजली हो, दाहा हो, पुए हो, लसिका युक्त हो, छोटे के कारणों से उत्पन्न होने वाले हो, बहुत ही कम फूटने वाले हो, कृमि से युक्त हो, लौकी की फूल की तरह वाले हो, उसे सिद्धम कुष्ठ कहा जाता है। नेक्स्ट है काकड़ कुष्ठ। तो काकड़ कांत्री बड़यानी पश्यंतानी सर्व कुष्ठ लिंगानी समति पिपिया सर्व कुष्ठ लिंग संभवे वर्णानी काकड़ानी विद्यात तान्य साधानी साधयंती पुनर्विवर्तन। प्रारंभ से रत्ती घुघुची के वर्ण के समान, बाद में सभी कुष्ठों के लक्षणों से युक्त और दृष्ट सभी कुष्ठों के लक्षणों के होने वाले अनेक वर्ण और कुष्ठ के काकष्ठ अड़क कुष्ठ जानना चाहिए। वे साध्य शेष असाध्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद इनमें जो असाध्य हैं वो कभी भी अपने असाध्यत्व को नहीं छोड़ते। कोई साध्य रोग कभी कभी उपचार से साध्य का अतिक्रमण कर जाते हैं। काकड़ को छोड़कर 6 कुष्ठ साध्य हैं, बस काक्षणक जो है वो आपका क्या है? असाध्य। क्यों? क्योंकि वो त्रिदोषज है। ठीक है। ये चिकित्सा न करने से, उपचार से, दोषों से पूर्ण होने के कारण असाध्य हो जाता है। कुष्ठों के दोषों पर आधार लक्षण। साध्य कुष्ठों की अपेक्षा करने से त्वग मांस रक्त लसिका के सड़कर गल जाने से, अधिक पसीना आने से, स्वेदज कृमियों के पड़ जाने से, कृमि त्वचा आदि के भक्षण करते हुए और दोष उन त्वचा आदि के फिर से अधिक रूप दूषित करते हुए अलग अलग उत्तरों को उत्पन्न करता है। इनमें वायु कुष्ठ के आक्रांत श्याव और अरुणवर्ण, कठोरता, रुक्षता, शूल मुख का सूखना, सुई चुभने सी पीड़ा, कंप रोमांच में संकोच, बिना परिश्रम थकावट, शरीर में जकड़ाहट, खून में दर्द करने वाली की तरह पीड़ा, अंग भंग, पित्त से दाह, पसीना का आना, कुष्ठ के स्थान में क्लेद, सड़न, मवाद बहना, पकना और लालिमा के तथा कफ के, कुष्ठ के स्थान पर सफेदी, शीतलता, खुजली, स्थिरता,
दुर्बलता, भारीपन, उभार, चिकनापन और लेप हुए की तरह कुष्ठ के स्थानों पर अनुभव होना, ऐसे उत्पन्न होना, कृमियां, त्वचा आदि चारों धातुओं के खाने के बाद धीरे धीरे शिरा स्नायु तृणस्थि को भक्षण कर जाती है। नेक्स्ट है कुष्ठ के उपद्रव। तो आस्याम चैवत अवत उपद्रवम कुष्ठिनाम स्पृशन्ति तद्यथा प्रसव वर्ण अंग भेदाः पतनाम अंगवयवनाम तृष्णा ज्वर अतिसार दाह दौर्बल्य अरोच विपाकश्च तथा विधम साध्यम विद्यति। अर्थात इसी अवस्था में कुष्ठ रोगी उपद्रव होते हैं, जैसे पुओं का बहाना, अंगों का टूटना, अंगों के अवयवों का कट कर गिरना, प्यास, ज्वर, अतिसार, दाह, दुर्बलता, अरोचक और अपच होते हैं। इस प्रकार के कुष्ठ को असाध्य जानना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे बस इतना देर का है कि सामान्यतः सभी रोगों के शीघ्र ही चिकित्सा का उपदेश जो मनुष्य यह रोग साध्य है ऐसे समझकर पहले रोग की अपेक्षा करते हैं तो वह कुछ काल के मरा हुआ जाना जाता है। जो मनुष्य रोग उत्पन्न होने के कारण रोगों की तरुणावस्था में औषधियों के द्वारा चिकित्सा करते हैं तो वह बहुत दिनों तक सुख भोगता है। जैसे तरुण वृक्ष थोड़ी ही परिश्रम के द्वारा काटा जाता है, वही बड़ा हो जाता है तो बहुत परिश्रम करके काटा जाता है। इसी का तरुण रोग सुखपूर्वक ठीक हो जाता है यदि दोष बड़ा हुआ ना हो और कठिनता से अच्छे हो गए अथवा असाध्य ही हो जाता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ये क्या था आपका कौन सा रोग था ये?